देखो बेटा, ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या है? देखो, ये अगर हम कैश पे करेंगे तो क्रेडिट साइड में आएगा, और कैश रिसीव करेंगे तो डेबिट साइड में। लेकिन अगर एक ही एंट्री कैश में दो जगह आती है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, तो उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। इसमें हमारा कैश अकाउंट भी अफेक्टेड होगा और बैंक अकाउंट भी एक ही एंट्री के अंदर। अब ये कब हो सकता है? ये दो केस में हो सकता है। या तो कैश आप डिपॉजिट करा रहे हो बैंक के अंदर, कैश का मतलब होता है जो ऑफिस में कैश पड़ा है, और बैंक का मतलब बैंक, आपने ऑफिस का कैश जो है वो बैंक में जमा करा दिया, तो इससे ऑफिस का कैश तो कम हो गया और बैंक में जो पैसा वो बढ़ गया। एक तरह से कैश की पेमेंट होगी तो क्रेडिट साइड में आएगा, और बैंक रिसीव कर रहा है तो डेबिट साइड में आएगा। अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं तो कैश डिपॉजिट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका मतलब बैंक अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा और कैश कॉलम जो है वो क्रेडिट होगा। तो देखो, 6000 की एंट्री हमने यहाँ पे करी हुई है, कैश बैंक डेबिट में आ गया, बैंक कॉलम बढ़ा किस नाम से? कैश के नाम से, और कैश कॉलम जो है शेयर कम हो गया, पैसा कहाँ गया? बाय बैंक के नाम से। तो एक ही एंट्री बैंक में भी आई है और कैश में भी आई है, इसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो एक तरीका तो क्या होगा, जब ऑफिस का कैश बैंक में जमा होगा। सेकंड उल्टा हो सकता है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, आपने बैंक से पैसा निकाला और ऑफिस में लिया है, तो ऐसे में बैंक कम हो जाएगा और कैश बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं तो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब कैश कॉलम तो डेबिट होगा और बैंक कॉलम क्रेडिट होगा। तो देखो, ये 7000 कैश के डेबिट में, कैश कॉलम के डेबिट में है, और पर्टिकुलर पैसा कहाँ से आया है? बैंक से। तो बाय बैंक, जब हम सेल करते हैं तो बाय टू सेल नहीं आता, क्योंकि अब पैसा बैंक से आया है, तो यहाँ पे बाय बाय टू बैंक आ जाएगा। और यहाँ देखो, बैंक कॉलम कम हो गया क्योंकि बैंक का पैसा चले गया, कहाँ गया? ऑफिस गया, और ऑफिस के कैश को हम कैश वर्ड यूज करते हैं। तो देखो बेटा, दो कॉन्ट्रा एंट्री बन गई आपकी, एक एंट्री ये बनी और एक एंट्री ये। तो एक ही एंट्री दोनों को अफेक्टेड कर रही है। देखो ध्यान से एक बार अगर हम देखें, ये एंट्री पहले वाला केस है जो कैश कॉलम क्रेडिट में आ रहा है और बैंक कॉलम डेबिट में आ रहा है। ये वाली एंट्री दूसरा वाला केस है जिसमें हमारा कैश विड्रॉ करा अपने बैंक से, तो बैंक कम हो गया, बैंक का कम होगा तो क्रेडिट होगा, साथ से चले गए, कहाँ गए? बाय कैश के नाम पे, और कैश बढ़ गया टू बैंक के नाम पे। ध्यान से देखो, अब इसमें एक पॉइंट और ट्विस्ट आता है। नोट देखो क्या लिखा है, आपने कैश विड्रॉ तो किया बैंक से, पर पर्सनल यूज के लिए कर लिया। तो आपने बैंक से पैसा तो निकाला, लेकिन वो ऑफिस के कैश में नहीं आया, वो पर्सनल यूज के लिए चले गया। तो मतलब कैश कॉलम तो अफेक्टेड नहीं होगा ना, उसने पर्सनल यूज कर लिया, तो बैंक से पैसा निकला। तो ये बाय ड्राइंग के नाम से आता है बेटा, बाय ड्राइंग 3000। और इसी तरह अगर वो कैश विड्रॉ करता है ऑफिस से फॉर सन फीस के लिए 10,000, तो वो भी बाय ड्राइंग, कैश निकाला उसने, इसमें क्या हुआ? उसने कैश तो निकाला लेकिन बैंक में नहीं ले गया, ये कैश वो पर्सनल यूज के लिए ले गया। और पर्सनल यूज के लिए अगर कैश ले जाता है तो वो ड्राइंग कहलाती है। तो यहाँ पे बाय ड्राइंग कैश कॉलम में एंट्री हो जाएगी। ठीक है, देखो ध्यान से एक बार पूरे को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है कॉन्ट्रा एंट्री।